अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर इमेजेस को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम इमेज एक्सप्लेन क्रिएट। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले इस कोड को क्लियर करते हैं। सेम उसी तरह हम स्टार्ट करेंगे, मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन, और उसके अंदर जो है रन ऐप करने से पहले यहाँ हम स्टेटलेस विजेट माई ऐप क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आप लोगों को सारा कुछ पहले से पता है ये किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर हम करते हैं रन ऐप माई ऐप, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद सेम उसी तरह लिब के अंदर आएँ, डायरेक्टरी क्रिएट करें, न्यू डायरेक्टरी, इसका नाम रखते हैं स्क्रीन्स। इसके अंदर पहली स्क्रीन होम स्क्रीन हम क्रिएट करेंगे और उसके अंदर होम स्क्रीन की फ़ाइल, और इसके अंदर सेम उसी तरह मटेरियल को इंपोर्ट करने के बाद स्टेटलेस विजेट होम स्क्रीन करेंगे और यहाँ पर स्कैफल्ड और इसके अंदर ऐप बार लगा देते हैं। ऐप बार लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो लगाएं, अगर आप ना यूज़ ना करें तो कोई भी इशू नहीं है। इसका बैकग्राउंड कलर इंडिगो दे देते हैं, इंडिगो कलर्स डॉट इंडिगो, ठीक है। अब यहाँ पर मटेरियल ऐप के अंदर होम में दे देते हैं होम स्क्रीन, ठीक है। इसे रन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है। तो दोबारा जाते हैं उसी होम स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर बॉडी के अंदर हम विजेट यूज़ करेंगे इमेज, ठीक है। एक विजेट है इसके अंदर इमेज, और इमेज के अंदर मज़ीद हमें एक प्रॉपर्टी देनी है इमेज, ठीक है। इसको नेक्स्ट लाइन पे करके यहाँ देते हैं इमेज। तो अब यहाँ पर हम 3 किस्म के इमेज यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एसेट इमेज, यानी कि हम इमेज यहाँ पर रख देते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही, एसेट के अंदर, ठीक है, उसको यूज़ करें। दूसरा है नेटवर्क इमेज, यानी कि जो नेटवर्क से आएगा, यानी कि इंटरनेट से कोई भी लिंक है इमेज का, ऑनलाइन इमेज पड़ा है कहीं, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो नेटवर्क इमेज का एक विजेट यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक है फ़ाइल इमेज। वो ये होता है कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर यानी कि मोबाइल की स्टोरेज के अंदर कोई फ़ाइल है इमेज की पड़ी है, उसको हम यूज़ करना चाहें तो उसके लिए फ़ाइल इमेज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एसेट इमेज यूज़ करेंगे, तो उसके लिए यहाँ लगाएं एसेट इमेज, और यहाँ पर हमने पाथ देना है उसका, इमेज का पाथ। तो उसके लिए क्या करें, हमारे पास तो कोई एसेट में इमेज नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करके एक डायरेक्टरी क्रिएट करें या फोल्डर एसेट्स के नाम से। आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि एसेट्स के नाम से क्रिएट करें, और इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करें इमेजेस, ठीक है। और इसके अंदर आप सारे के सारे इमेज रख दें जो भी आप चाहते हैं। तो यहाँ पर जाएं, मैंने इमेज रखे हुए हैं कुछ डाउनलोड करके, मैं इन्हें सबको कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ इमेजेस के अंदर इस तरह से। तो ये 3 इमेज मेरे पास आ चुके हैं, इमेज 1.jpg, इमेज 2.jpg, इमेज 3.jpg। तो अब इसके बाद हम इसे सेटअप करेंगे यहाँ पर pubscape.yaml के अंदर, जैसे हमने फ़ॉन्ट्स को किया था उसी तरह यहाँ पर इनके लिए भी एक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दी गई है। देखें एसेट्स किस तरह से यूज़ करने हैं, ये देखें। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क के थ्रू इन्हें अनकमेंट करें। सेम उसी तरह शिफ्ट टैब 2 बार प्रेस करें, ये यहाँ पर लग जाएगा साथ। उसके बाद एक बार प्रेस करने से ये बिल्कुल सही वहाँ पर आ जाएगा जहाँ इसे होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी इमेज हैं उनका अलग अलग पाथ आप देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ, एसेट्स के बाद इमेजेस, और उसके अंदर जो है इमेज का नाम इमेज 1.jpg। इसी तरह एसेट्स, इमेजेस और इमेज 2.jpg। जितने भी इमेज हैं आप सबका अलग अलग यहाँ से इस तरह दे सकते हैं उनका पाथ। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत सारे इमेजेस होते हैं, तो इसी तरह सबको अलग अलग से लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप ऐसे करें,
सिंपल आप यहाँ तक पाथ दे दें, यानी कि एसेट्स और इमेजेस, और उसके बाद यहाँ पर छोड़ दें, इतना ही कर दें। यानी कि इसे पता चल गया है कि एसेट्स के अंदर जो फोल्डर है इमेजेस, उसके अंदर इमेज पड़े हैं, ये सारे के सारे इमेज खुद ही ले लेगा, हमें अलग अलग से नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद पब गेट के ऊपर क्लिक करें तो ये अब सारा कुछ सेटअप हो गया है। अब हम यहाँ पर इमेज को यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर वही पाथ देंगे इमेज का, एसेट्स इमेजेस image 1.jpg, एक्सटेंशन भी साथ लिखनी है, ये नहीं भूलना। ऐसा करने के बाद देखें इमेज हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर शो करने लग गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप एसेट इमेज को शो कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप इनकी हाइट विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इमेज के अंदर प्रॉपर्टीज़ है हाइट, मसलन हाइट मैं 100 करता हूँ, देखें अब छोटा हो गया है इमेज। इसी तरह इसकी विड्थ है, विड्थ को मैं मसलन 200 कर देता हूँ। तो इस तरह से हम विड्थ हाइट सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब देखें ये काफ़ी छोटा हो गया है इमेज। मैं अब यहाँ पर करता हूँ 300 करता हूँ इसकी हाइट को, और विड्थ को भी मैं क्या करता हूँ, विड्थ को 400 कर देता हूँ। इसी तरह आप जैसे भी चाहें इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, हाइट और विड्थ के बाद एक प्रॉपर्टी इसकी होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिट नाम की एक प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर हम डालते हैं बॉक्स फिट डॉट। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कंटेन, कवर, फिल हाइट, फिट हाइट, फिट विड्थ, स्केल डाउन, इसी तरह। तो इनमें से एक एक प्रॉपर्टी करके आप चेक कर सकते हैं कि किसका क्या इफ़ेक्ट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंटेन होता है, ठीक है। जैसे ये प्रॉपर्टी सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर जो अप्लाई है वो है कंटेन, ठीक है। आप यहाँ पर करते हैं कवर, COVER, कवर, यानी कि जितनी भी हाइट और विड्थ हमने दी है उसके ऊपर ये बिल्कुल इमेज को कवर करेगा। उस हमारी जो बताई गई हाइट विड्थ है उसके ऊपर, सारे के ऊपर कवर कर देगा इमेज को। मैं अब थोड़ा सा आपको मज़ीद करके दिखाता हूँ। ऐसे करते हैं, फिट को मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ हमारा जो इमेज है उसकी हाइट और विड्थ फुल स्क्रीन कर दूँ, यानी हाइट जो है मुकम्मल स्क्रीन के ऊपर हो और विड्थ भी मुकम्मल हो। तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है डबल डॉट इन्फिनिटी, ठीक है, और विड्थ भी डबल डॉट इन्फिनिटी। अब यानी कि ये पूरी स्क्रीन के ऊपर ये आएगा। तो देखें सेंटर में क्यों आ गया है, इसलिए क्योंकि हाइट और विड्थ हमने फुल की हुई है, और इसके ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ जो फिट है, फिट, और वो अप्लाई है कंटेन वाला, ठीक है, फिट बॉक्स फिट डॉट कंटेन। तो इसकी वजह से ये सेंटर में वैसे ही शो हो रहा है जैसे इमेज है। अब यहाँ पर मैं अगर कवर अप्लाई करूँ क्या होगा, देखें मेरी बताई गई हाइट और विड्थ उस सारी को इसने कवर किया है। चाहे इमेज में से एक छोटा सा पार्ट एक क्रॉप करके भी उसे शो करवाना पड़ गया, लेकिन उसने वो सारी की सारी जो हाइट और विड्थ है उसको कवर किया है। तो ये है कवर का इफ़ेक्ट। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी इसके बाद क्या है, फिल ये भी उसी तरह, यानी कि मुकम्मल इमेज जो है उसको फिल करता है, लेकिन इस तरह इमेज थोड़ा हाइट विड्थ उस हिसाब से ख़राब हो जाता है। कवर में ख़राब नहीं होता, जस्ट क्रॉप्ड एरिया शो होता है, ठीक है। हर एक का इफ़ेक्ट आप लोग प्रैक्टिकली देखते आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद और क्या है, फिट हाइट। फिट हाइट का मतलब ये है कि हाइट के हिसाब से फिट करेगा उसको। इसी तरह फिट विड्थ भी है, और ये विड्थ के हिसाब से उसको फिट करेगा, ठीक है। अब देखें विड्थ के हिसाब से फिट किया तो इस तरह से शो हुआ। अच्छा, इसके बाद और क्या है, और प्रॉपर्टी है स्केल डाउन। इसे देखते हैं ये क्या करती है। इसका भी कोई ख़ास इफ़ेक्ट शो नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आप लोग इस सारी चीज़ों को ट्राई करेंगे बॉक्स फिट के साथ, तो जिसका जो इफ़ेक्ट होगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकली शो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर है, वो है रिपीट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है नो रिपीट, इमेज रिपीट डॉट नो रिपीट, ठीक है। अब इसके अंदर और इफ़ेक्ट क्या है, इमेज रिपीट डॉट, अगर रिपीट करना चाहें आप क्या होगा, देखें
जितनी भी बची कुछ जगह होगी उसके ऊपर इमेज को ये रिपीट कर देगा, ठीक है। और क्या करते हैं, रिपीट एक्स के ऊपर रिपीट करेगा, क्योंकि एक्स एक्सेस के थ्रू हमारे पास ये जो ऑलरेडी फुल स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है हाइट विड्थ, इसे हटा देते हैं ताकि ये इफ़ेक्ट सही से हमें समझ में आए। इसको भी फिट को भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जो है रिपीटिशन करेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इमेज ऑलरेडी यहाँ फिट आ चुका है इसलिए ये आगे नहीं जा रहा। तो इसके बाद रिपीट वाई भी होगा, रिपीट वाई, तो वाई एक्सेस के थ्रू ये रिपीट करेगा इमेज को। इमेज का यहाँ ऐसे करते हैं, छोटा सा कुछ साइज़ दे देते हैं 100 और विड्थ भी 100 करते हैं ताकि रिपीटिशन की समझ आए। आप देखें, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो रिपीट वाई देखें यहाँ इस तरह से इसने शो कर दिया है रिपीट, यानी कि इमेज का जो हम विड्थ और हाइट देंगे तो उसके अलावा जो भी बची कुछ जगह बचेगी उसके अंदर ये इसको रिपीट करेगा इमेज को। अब रिपीट एक्स, इसको किसी तरह हम देखना चाहते हैं अप्लाई करके। अब ये नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कोई बची कुछ जगह है ही नहीं एक्स एक्सेस के अलॉन्ग। तो उसके लिए मैं यहाँ पर विड्थ को थोड़ा बढ़ाऊँ, अगर मैं 300 करूँ फिर भी नहीं कर रहा ये, इसको मैं थोड़ा घटा दूँ। अब देखें, अब इफ़ेक्ट यहाँ पर एक्स एक्सेस के अलॉन्ग भी हो गया है रिपीटिशन का, ठीक है। तो इस तरह से ये रिपीट वर्क करता है, यानी कि हाइट और विड्थ हम देते हैं, उसके बाद कोई भी जगह अगर बचती है तो उसके ऊपर रिपीट कर देगा ये उसी इमेज को। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है नो रिपीट, यानी कि रिपीट नहीं करना। तो ये भी आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पर यूज़ करना पड़े तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है अलाइनमेंट, उसे देखते हैं। इमेज को अलाइन करना है, अलाइनमेंट डॉट सेंटर, बॉटम सेंटर, जहाँ भी करना चाहें सेंटर। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे हिसाब से सेंटर ही होता है। आप इसे थोड़ा चेंज करते हैं, यानी कि बॉटम सेंटर। ये इफ़ेक्ट नज़र क्यों नहीं आ रहा, इसे करते हैं राइट पे करते हैं, हम चाहते हैं राइट में हो जाए, थोड़ा टॉप राइट करते हैं। तो आप देखें थोड़ा सा ये हिला है। तो ये जो भी हम हाइट और विड्थ देंगे, ठीक है, उसके अंदर जो इमेज आएगा उसको हम अलाइन करना चाहते हैं। यानी कि ये आप देखें अलाइनमेंट को अगर मैं हटा दूं, ठीक है, तो इसका जो है विड्थ है 300, यानी कि यहाँ से लेकर उम्मीद है यहाँ तक जाएगा जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। तो यहाँ देखें, इस हिसाब से अगर देखें तो इमेज सेंटर में खड़ा है। अगर इसको हम राइट में ले जाना चाहें तो ये राइट में यहाँ जो भी जगह बची हुई है उस हिसाब से राइट में जाएगा। इसी तरह लेफ़्ट में अगर हम करना चाहें, आप इसकी अलाइनमेंट जो है करते हैं सेंटर लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा, देखें, जबकि जगह यहाँ तक है इसका जो विड्थ साइज़ है उस हिसाब से। तो ये इमेज जो है जितना हम हाइट और विड्थ देंगे उसके अंदर अंदर जो अलाइनमेंट हमें करनी है, तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं अलाइनमेंट के बाद अब डॉट लगाएंगे सारी की सारी। ये कोई भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था एसेट इमेज, यानी कि यहाँ एसेट्स के अंदर कोई इमेज है उसको यूज़ करना। अब इसका हाइट विड्थ ख़त्म करके और इमेज भी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इमेज 1 हमने अभी देखा है, इमेज 2 करते हैं। इमेज 2 करेंगे तो इमेज 2 भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इमेज 3 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो इमेज 3 शो हो जाएगा। ये था एसेट इमेज। अब इसके बाद है नेटवर्क इमेज, इसी को रिप्लेस करें नेटवर्क इमेज के साथ, ठीक है, नेटवर्क इमेज। अब हमने यहाँ पर एक जो है लिंक देना है जहाँ पर हमारा इमेज पड़ा है। तो मैंने यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर एक लिंक खोला हुआ है एक इमेज का, तो इसका लिंक यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो लिंक थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो कोई बात नहीं। अब देखें ये थोड़ा सा इसने डिले लिया है, उसके बाद ये शो हुआ है क्योंकि ये नेटवर्क इमेज है, नेटवर्क से आ रहा है, तो इसलिए
ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगा है, तो ये शो हो गया। इसके ऊपर भी वही सेम प्रॉपर्टीज़ जैसे हमने एसेट के ऊपर देखी थी, वो यहाँ पर भी यूज़ हो सकती हैं। तो इस तरह से ये नेटवर्क इमेज जो है वर्क करता है। तो इसके बाद एक और होता है फ़ाइल इमेज। फ़ाइल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक फ़ाइल का पाथ देना होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई फ़ाइल अभी हमारे मोबाइल के अंदर है नहीं। तो हम जब आगे जाएंगे थोड़ा सा, जैसे गैलरी के अंदर से कोई फ़ाइल पिक करता है बंदा, कोई यूज़र पिक करता है फ़ाइल, तो उसे यहाँ पर शो करवाएंगे या कोई इस तरह का इफ़ेक्ट करके उसको आगे हम शो करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास कोई फ़ाइल नहीं है, तो फ़िलहाल आप एसेट इमेज और नेटवर्क इमेज तक ही रहें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इमेज समझ में आ गया होगा। इनकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है, वो मैं दिखाता हूँ। एक तो तरीका यही है जो हमने शो किया है अभी, एक और है इसकी शॉर्ट फॉर्म, यानी कि इमेज डॉट, यहाँ पर डॉट लगाकर एसेट, फाइल, नेटवर्क कोई भी सिलेक्ट करें, यानी इमेज डॉट एसेट। अगर मैं इस तरह करूँ तो मैं यहाँ पर एसेट्स इमेजेस इमेज 1.jpg इस तरह कर सकता हूँ। ये एक शॉर्ट फॉर्म है इसकी, यानी कि बजाय इमेज पहले विजेट बनाएं उसके अंदर एसेट इमेज, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म अगर करना चाहें तो ये भी है, ठीक है। अगर इसे खोल कर यहाँ ऐसे लिखें, इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। और इसके अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, हाइट, विड्थ, देखें हाइट, विड्थ, फिट, वो सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह नेटवर्क के लिए भी आप कर सकते हैं इमेज डॉट नेटवर्क, ये भी उसी तरह यहाँ लिंक दे देंगे तो ये काम चल जाएगा। ये है एक शॉर्ट फॉर्म इसको लिखने की। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों की जो प्रोफाइल है वो एक सर्कल की शक्ल में शो हो रही होती है, तो उस तरह उसे हम कैसे यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसके लिए एक विजेट है सर्कल अवतार, सर्कल अवतार, ठीक है। इसके अंदर अब प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, इसके अंदर आप इसके ऊपर होवर करें तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि बैकग्राउंड इमेज, फॉरग्राउंड इमेज, आप कोई भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, एक ही बात है। अब मैं यहाँ ऐसे करता हूँ बैकग्राउंड कलर। पहले मैं आपको एक कलर की शक्ल में दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह शो होगा। देखें सर्कल की शक्ल में यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो हमारा इमेज भी ऐसे ही शो होगा यहाँ पर। तो अब ऐसे करते हैं, यहाँ पर लेते हैं इमेज, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर आप एसेट इमेज लें या नेटवर्क इमेज लें, जो भी लें। मैं एसेट इमेज लेता हूँ, एसेट्स इमेजेस, और यहाँ पर इमेज 1.jpg, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये काफ़ी साइज़ इसका काफ़ी कम है, तो इसके अंदर हाइट और विड्थ नहीं होती, इसके अंदर होता है रेडियस। रेडियस मैं 50 करता हूँ, तो ये थोड़ा साइज़ इसका बढ़ गया, मैं 100 कर देता हूँ इसको 100। अब देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, सर्कल की शक्ल में शो हो रहा है। इमेज 2 कर देते हैं, इमेज 2 भी ऐसे ही शो होगा, ठीक है। इमेज 3 करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड इमेज यूज़ करें या फॉरग्राउंड इमेज यूज़ करें, दोनों सूरतों में ये वर्क करेगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसे किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एसेट इमेज की बजाय आप नेटवर्क इमेज भी ले सकते हैं, जैसे अभी हमने लिया है। तो यहाँ पर आपको लिंक पेस्ट करना पड़ेगा वही इमेज का, तो वो इमेज भी यहाँ पर शो हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो ये है तरीक़ाकार एप्लीकेशन के अंदर इमेजेस को यूज़ करने का और उसके अंदर मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने का। तो जो प्रॉपर्टीज़ हमने आज देखी हैं, उनके अलावा भी आप देखें जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या काम करती हैं, सबको ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको वही चीज़ें बताता जा रहा हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। तो जो यूज़ नहीं होनी उनको हम फ़िलहाल लेक्चर के अंदर नहीं देख रहे, क्योंकि हमारे लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर बन रहे हैं। तो आप लोग ख़ुद ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। कोई भी इशू आप लोगों को आ रहा है तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।